नमस्ते दोस्तों। आप जानते हैं कि भारत में कोरोना की जो सेकंड वेव है बहुत ही खतरनाक है और ये वेव पिछली बार से 3 गुना ज़्यादा खतरनाक है। और आप ये देख ही सकते हैं कि किस तरह से हॉस्पिटल्स के वीडियोज़ आ रहे हैं और किस तरह से भारत में एक भय की स्थिति बनी हुई है और हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। प्रवासी मजदूर हैं वो भी जा रहे हैं अपने घरों की तरफ। हालांकि सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाएगा, घर में ही रहें। और सरकार ने एक चीज़ और बोली है कि लॉकडाउन किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हम आपसे ये बातें क्यों कर रहे हैं? असली में हम बात कर रहे हैं आज फ्रांस की। आप सभी जानते हैं कि फ्रांस भारत का एक बहुत अच्छा मित्र है। भारत ने फ्रांस से काफ़ी अच्छी डील की हैं रक्षा मंत्रालय की, जैसे कि राफेल हो गया। तो आप समझ सकते हैं। तो भारत और फ्रांस की जो दोस्ती है वो किसी से छुपी नहीं है। दूसरी तरफ भारत में और फ्रांस में क्या सिमिलर है, तो आप जानते हैं कि भारत की तरह फ्रांस भी इस्लामिक आतंकवाद से जूझ रहा है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले फ्रांस में इस्लामिक आतंकवाद के चलते सैमुअल पैटी की हत्या कर दी गई। आप ये भी जानते हैं कि हत्या क्यों गई, क्योंकि उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच की क्लास में प्रॉफिट मोहम्मद का चार्ली हेब्दो वाला फोटो दिखा दिया था। यही नहीं, जिस मुस्लिम ने उसे मारा वो रशिया का था। तो आप देख सकते हैं कि भारत और फ्रांस लगभग आज समान स्थिति में है। आपको पता है जब 2015 में सीरिया में गृह युद्ध चल रहा था, तो सबसे पहले वो देश फ्रांस ही था जिसने सबसे पहले कहा था कि हम सीरिया के जो मुस्लिम हैं हम उन्हें शरण देंगे। उसके बदले में क्या मिला? सैमुअल पैटी की हत्या, फ्रांस पर इस्लामिक फोबिक होने का ठप्पा। पूरे जो इस्लामिक मुल्क हैं उन्होंने फ्रांस का बायकॉट किया। इतना ही नहीं, फ्रांस की सपोर्ट में पूरी दुनिया में से, यहाँ पे एक सबसे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर फ्रांस के सपोर्ट में सिर्फ एक देश आया और वो था भारत। भारत ने कहा हम फ्रांस को पूरी तरह से समर्थन देते हैं और हम भारत के वासी होने के नाते फ्रांस के किसी भी प्रोडक्ट को बाइकआउट ना करें। और हमने किया भी, हमने फ्रांस को पूरी तरह से सपोर्ट किया, चार्ली हेब्दो को पूरी तरह से सपोर्ट किया, क्योंकि जितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्लाम में है या लिब्रांडो के पास है, उतना ही हम राइट विंगर्स को भी है। दूसरी बात, जब पूरी दुनिया में इस्लामिक मुल्क इसे बैन कर रहे थे, फ्रांस प्रोडक्ट को बैन कर रहे थे, तब भारत के मुसलमान भी उनके साथ खड़े थे। आपने देखा भी होगा कि भोपाल में एक बहुत बड़ा जनसैलाब वहाँ के जो एमएलए थे उनके द्वारा किया गया, जिसमें फतवे निकाले गए कि हम फ्रांस को नेस्तनाबूद कर देंगे। पाकिस्तान में आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने फ्रांस को बायकॉट किया, और यहाँ तक कि फ्रांस से अपना जो राजदूत है उसे भी बुलाने की बात की गई। लेकिन बाद में उन अनपढ़ों को पता लगा कि यहाँ पे तो उनका राजदूत है ही नहीं। जैसे तैसे कोरोना का टाइम था, इमरान खान ने बात संभाली, 4 महीने पूरे हो गए, तो अब देखो पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा है। पाकिस्तान में किस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथी पाकिस्तान को आग के हवाले कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हम कहेंगे कि ये भारतीयों की बहादुरी थी। यहाँ पे देखिए, नरेंद्र मोदी का पूरी तरह से श्रेय नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो देश का मूड रहेगा वही नरेंद्र मोदी का मूड रहेगा। तो भारत पूरी तरह से ये प्रण ले चुका था कि हमें इस्लामिक कट्टरपंथी और इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, तो फ्रांस ने भी यही किया। और आपने अभी कुछ दिनों में देखा होगा कि जो मैक्रोन हैं वो पहले लिब्रांडो के बहुत चहेते थे, क्योंकि वो लिबरल माने जाते थे, लेकिन आजकल वो भी इस्लामोफोबिक हो गए हैं और आजकल बड़े टारगेट पे रहते हैं लिब्रांडो के। पर चलिए, कोई बात नहीं। भारत ने जो किया, भारत ने उस समय एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभाई। जब पूरी दुनिया में एक तरह से फ्रांस को इस्लामिक फोबिक करार दिया जा रहा था, तब भारत ने फ्रांस का साथ दिया। लेकिन अब जब भारत को सच में ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहली वेव तो
भारत जैसे तैसे झेल गया था। अब भारत में सिलेंडरों की कमी भी है और केस भी 3 से 4 गुना ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसमें फ्रांस ने, जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन हैं, उन्होंने भारत को अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ हर अच्छी से अच्छी और हर बुरी से बुरी स्थिति में खड़े हुए हैं। और उनका ये जो बयान है यह दिखाता है कि हमें अमेरिका जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ बिजनेस को ही सर्वोपरि मानते हैं या फिर अपने फ़ायदे के लिए सैंक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। हमें सच में फ्रांस जैसे देशों की ज़रूरत है, फ्रांस जैसे दोस्तों की ज़रूरत है। रूस को देख लीजिए, हम मानते हैं कि रूस हमारा एक अच्छा मित्र रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रूस का जो मन है वो चाइना की तरफ ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इससे लगता है कि भारत क्या करे। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से मैक्रोन ने जो बयान दिया है वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है और इसमें कोई शक नहीं है कि जब फ्रांस का बुरा समय था तो भारत ने फ्रांस का साथ दिया पूरी दुनिया के अगेंस्ट खड़ा होकर, और जब अब भारत का बुरा वक्त है और सच में भारत का बहुत बुरा वक्त है तो मैक्रोन ने भारत का साथ दिया है। इतना ही नहीं, ये ऐसा पहली बार नहीं है, फ्रांस ने भारत का पहली बार साथ दिया है। इससे पहले इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मैक्रोन भारत के साथ खुला समर्थन लेके खड़े थे कि जहां भी हमें इस्लामिक आतंकवाद से लड़ना है, हम भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इतना ही जब चाइना ने भारत के खिलाफ यूएन में रेजोल्यूशन लाया था तो सबसे पहले उसका विरोध फ्रांस ने ही किया था कि भारत पे लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत हैं और भारत पर कोई भी सैंक्शन नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों यही बात थी कि चलो कोई तो ऐसा देश है जो हमारे साथ खड़ा हुआ है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, पहली बार मेरे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।